हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 15 में हम जानेंगे आर्थिक विकास बनाम मानवीय विकास, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या जीडीपी के बढ़ने से मानवीय विकास होगा? हम लोगों का विकास हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ जीडीपी बढ़ जाने से देश की गरीबी मिट जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो कैपिटलिज्म की वजह से या फिर जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसकी वजह से आपने भी काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा कि जो ज़्यादातर मनी का कंसंट्रेशन जो होता जा रहा है वो 1 to 2% लोगों के हाथों में चला जा रहा है और लोगों में उस तरह का डेवलपमेंट और उस तरह का शेयरिंग ऑफ मनी दिख नहीं रहा है। जैसा कि हम बचपन में इकोनॉमिक्स में पढ़ भी रहे होते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जीडीपी से कभी भी किसी भी देश के विकास को नहीं माप पाएँगे। वो हम जिस तरह से बचपन में पढ़ रहे होते हैं कि एक एवरेज इनकम जीडीपी से निकलती है, किसी के कंज़म्पशन से निकलती है, डोमेस्टिक गुड्स के यूज़ करने से जीडीपी निकलती है। पर क्या सभी लोग उस तरह से इस जीडीपी का यूज़ कर रहे हैं? क्या सब उसी तरह से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज इस बात पर हम लोग एक किताब के बारे में जानेंगे जिसका नाम है भारत विकास की दिशाएं, जिसे अमर्त्य सेन ने लिखा है। इसका इंग्लिश अनुवाद भी है जिसका नाम है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, जिसे अमर्त्य सेन और जया ट्रेंज ने लिखा है। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इकोनॉमिक्स के लिए, और ख़ास करके उनके कैपेबिलिटी अप्रोच को लेकर उन्होंने जो एक सूत्र दिया था कैपेबिलिटी अप्रोच को लेकर, उनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। जो उनका कहना है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो जीडीपी बढ़ाने पर चल रहे हैं, सिर्फ़ जीडीपी बढ़ा देने से, लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाने से हम विकास नहीं कर पाएँगे। हमें अगर विकास करना है तो हमें अपनी कैपेबिलिटी पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि एजुकेशन में काम करने की ज़रूरत है, हेल्थ सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। जैसा इस किताब में मेंशन किया गया है, उन्होंने कंपैरिज़न किया है इंडिया को चाइना से। जैसा कि हम अपने 6वें अध्याय में भी देखा था हमने, जब सुपर पावर वाली किताब के बारे में हमने बात की थी, तो उसमें भी कंपैरिज़न इंडिया और चाइना से किया गया था। लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर था। लेकिन अमर्त्य सेन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो कह ही रहे हैं, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ह्यूमन के डेवलपमेंट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अगर अ, ये जीडीपी पे मापेंगे तो भी हमें कभी भी सही रेशियो पता नहीं चलेगा, सही रिज़ल्ट नहीं पता चलेगा। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एजुकेशन पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, वुमेन्स को इकोनॉमी में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और कैपेबिलिटी अप्रोच को लेकर उनका जो डेफिनेशन ये है कि ह्यूमन्स के पास कम से कम बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए अपना विकास करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाज एक होड़ में चल रहा है, किसी भी चीज़ के पीछे पागल हुए जा रहा है, और ये कारण ये भी है कि हमारे पास बेसिक नीड्स नहीं है। बेसिक नीड ही जब पूरी नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगी कंट्री, और कंट्री को समझना है तो हमें जड़ पर काम करने की ज़रूरत है। अगर सुधारना है तो जड़ पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा एक उन्होंने एक बात इसमें ये कही है कि जब हम अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं किसी को, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एजुकेशन में नहीं, हर तरह के फ़ील्ड में देने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हम किसी को सिर्फ़ जॉब अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, तो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्टर में जॉब देने के लिए कर रहे हैं, एक होड़ लगाए हुए हैं। इस तरह का नहीं करने की ज़रूरत है। दूसरा एक बात उन्होंने इसमें एक और मेंशन किया था कि पॉवर्टी को लेकर, कि जैसे हम तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी, बहुत सारी कमिटीज़ के बारे में हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि पॉवर्टी के ऊपर इतना सारा कमेटी बन चुका है। जैसा कि लेटेस्ट जो तेंदुलकर कमेटी के ऊपर ही जो हम चल रहे हैं कि प्राइस को लेकर चलते हैं कि इससे कम जो कोई कमाता है तो वो गरीब माना जाएगा। और दूसरा एक कैलोरी को भी लेके चलते हैं, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ। तेंदुलकर कमेटी के अलावा एक और मुझे अभी एग्जैक्ट मैं अभी स्ट्राइक नहीं कर पा रहा। तो उसमें उसमें बताया गया था कि कैलोरी अप्रोच को लेके चलते हैं, लेकिन गरीबी कैलोरी अप्रोच के अकॉर्डिंग चलती है कि इतने कैलोरी वो खा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अमर्त्य सेन का कहना है कि गरीबी मापने का भी मापदंड चेंज करने की ज़रूरत है। हमें बेसिक नीड पहले देने की ज़रूरत है।
अगर बेसिक नीड नहीं मिल रही है तब वो गरीब है। हम अगर बेसिक नीड ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो फिर ये गलत है। सिर्फ पैसे से, किसी की तनख्वाह से, किसी के मंथली और किसी के कैलोरी कंजम्पशन से अगर हम पॉवर्टी नापेंगे तो वो भी सही नहीं है। तो और इसके बाद अलावा और उन्होंने कहने का कोशिश इस ये किया है कि चाइना का जो डेवलपमेंट है उसका सबसे बड़ा कारण, जो हमने अध्याय 6 में भी जाना था, कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया है, बेसिक एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया है, और अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पर। जैसा कि आप स्पोर्ट्स में भी देखिएगा तो चाइना काफ़ी आगे है। आप ओलंपिक में जब देखिएगा, उनके मेडल्स जब देखेंगे, तो आप ह्यूमन कैपेबिलिटी के डायमेंशंस को ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पे हर चीज़ पर काम किया जा रहा है। सिर्फ एक भीड़ की तरह जो चलने की आदत है इस देश में, वैसा वहाँ पर नहीं है। और हर चीज़ पर जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा, फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी हर लोगों का होगा, और इस तरह से एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो हम देखना चाहते हैं भारत में। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगी तो हमें असली में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देने की ज़रूरत है, वरना अनएम्प्लॉयमेंट की जैसी समस्या और गरीबी जैसी समस्या, और इन दोनों की वजह से, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी की वजह से, क्रिमिनल ज़्यादा पनपते हैं समाज में। जब आप गरीबी ज़्यादा देख रहे हैं, जब आपके पास जॉब नहीं है, तो इस तरह से हिंसा भी बहुत ज़्यादा देखने को आपको समाज में फिर मिलती है। तो इसका यही अप्रोच है कि आप ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए उनकी कैपेसिटी को इनरिच करने की ज़रूरत है और उनके कैपेबिलिटी पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप उनके कैपेबिलिटी को यूज़ करके जीडीपी को बढ़ाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।